राहुल और समीर दोनों ही ग्राफिक डिजाइनर हैं। दोनों अपने काम में एक्सपर्ट है। राहुल पूरा दिन मेहनत करता है, अपने टेबल पर बैठकर क्लाइंट्स की डिजाइन बनाता है। वो बहुत ही टैलेंटेड है, पर उसे सिर्फ उसकी कंपनी जानती है। वही समीर समीर भी अपने काम में एक्सपर्ट है, पर वो हर वीक या हर मंथ में एक या दो बार अपना कंटेंट क्रिएट करता है, और कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है अपने काम के बारे में, लोगों को सिखाता है। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका? एक साल के बाद, एक साल के बाद रिजल्ट ये हुआ कि राहुल को अपनी सैलरी में 10% हाइक के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपनी कंपनी से। वही समीर समीर को दूसरी कंपनी से जॉब के ऑफर आ रहे हैं। उसको बिना बोले ही कंपनी सैलरी हाइक दे रही है, क्योंकि कंपनी को डर है कि वो कहीं और जा सकता है। डिफरेंस क्या था? समीर ने सिर्फ काम नहीं किया, उसने कंटेंट क्रिएट किया, उसने लोगों को वैल्यू दी। आज बात करेंगे कैसे 2026 में कंटेंट क्रिएशन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। पिलर्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। फर्स्ट, योर डिजिटल रिज्यूमे। पुराने ज़माने में लोग रिज्यूमे ऑफलाइन देते थे, लेकिन आज के टाइम में रिज्यूमे कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। उसमें आपसे सिर्फ रिज्यूमे नहीं मांगा जाता, उसमें प्रूफ ऑफ वर्क मांगा जाता है। पहले के टाइम में रिज्यूमे में लोग कुछ भी भर के भेज देते थे, दे देते कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। देर इज़ नोथिंग लाइक प्रूफ ऑफ वर्क। बट आज रिज्यूमे पर कम बिलीव किया जाता है, बल्कि प्रूफ ऑफ वर्क पे ज़्यादा यकीन किया जाता है कि भाई तुम एक्चुअल में ठीक है, तुम ये हो, तुम क्या कर सकते हो, मुझे वो नहीं जानना। मुझे वो देखना है कि तुमने क्या किया। यू कैन डू इट ओनली बाय मेकिंग वीडियोस। कंटेंट क्रिएशन के बाद तुम नहीं बोलते, तुम्हारा काम बोलता है। तुम एक्चुअल में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सीधा दिखता है कि भाई मैंने क्या किया है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, या फिर कुक हो, अगर आपका कंटेंट ऑनलाइन है तो आप कभी भी इनविजिबल नहीं हो सकते हो। सेकंड वन इज परमिशन लेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको कुछ टाइम पहले एक्टर बनना होता था तो आपको डायरेक्टर के पास चक्कर काटने पड़ते थे। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना था तो आपको बहुत सारी कंपनी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे अपनी एड्स के लिए। एड दिखाना भी बहुत मुश्किल होता था पहले के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में अगर आपके पास अपना फोन है, अगर आपके पास अपना इंटरनेट है, तो यू कैन डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। तुम खुद का मीडिया हाउस बना सकते हो, तुम खुद की शॉर्ट फिल्म मूवी टाइप से शूट कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा मतलब उस टाइप का लेवल नहीं होगा, बट यू कैन डू इट। आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। आज दुनिया का हर एक बड़ा ब्रांड अपने आप में कंटेंट क्रिएटर ही तो है। हाँ, और क्या। थर्ड इज हाई इनकम स्किल की फैक्ट्री। देखो, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, ये तुम्हें 5 ऐसी स्किल सिखाता है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलती, और वो लाइफ की हर एक फेज में यूज होती है। लिटरली दीज आर डिमांडिंग स्किल्स। फर्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग। ये हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है, और ये स्किल ऐसी है कि लिटरली हम हर दिन ही यूज करते हैं इस स्किल को। सेकंड इज स्टोरी टेलिंग। देखो, स्टोरी टेलिंग हर जगह यूज होती है, सेल्स में यूज होती है, अपनी ब्रांडिंग में यूज होती है, अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना उसमें यूज होती है। थर्ड, वीडियो एडिटिंग। अगेन हाई डिमांडिंग स्किल विथ हाई इनकम। डेटा एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग। सो दीज आर दी स्किल्स जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और इस बहुत ही हाई इनकम वाली स्किल्स है। बट द थिंग इज कि इनको लर्न करना एक जगह पे कंटेंट क्रिएशन के अलावा और कहीं नहीं हो पाता। या तो आप इसका अलग से कोर्स करके इसको सीखे, या तो फिर वीडियो बनाते बनाते ही अपने आप सीख जाइए। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो सिर्फ आप कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते, आप अपनी एक ऐसी पब्लिक, ऐसा नेटवर्क बनाते हो जो कि लाइक माइंडेड लोगों का होता है, जो एक से विचार मिलने वाले लोगों का होता है। अब जैसे कि किसी चीज पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो चांसेस है कि मेरी जनता का या जो मेरी सब्सक्राइबर्स है उनका भी वैसे ही होगा। बिना रेफरल के तुम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और मेंटर से कनेक्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने तुम्हारा कंटेंट देखा है एंड नथिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लोग क्या कहेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास लोग है तो ये अपने आप में खुशी की बात है कि एटलीस्ट तुम्हें कोई देख रहा है। मेरे पास तो वो भी नहीं है, मुश्किल से इस वीडियो पर 3 या 4 व्यू आएंगे, या हो सकता है वो भी ना आए। बट आई डोंट केयर एट ऑल। मैं वीडियो बनाऊंगा, नो मैटर कितने व्यूज आते हैं, अगेन एंड अगेन। देखो, लिसन मी केयरफुली। ये वही लोग हैं, अगर तुम कल को कुछ नहीं करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तो भी तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे। कल तुम फेल होगे तो भी सेम होगा। लेकिन अगर कल तुम सक्सेस हो जाते हो गलती से भी, तो ये वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आएंगे। सो लोगों की मत सुनो। ये कुछ ऐसी चीज है कि तुम्हारे ऑटोमेटिक रिजल्ट पर डिपेंड करता है। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। आज तुम फेल हो तो वो हंस रहे हैं, कल तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हारे लिए
हो करेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन क्या होता है। तुम सक्सेसफुल तुम्हें होना है और तुम्हें उनसे ताली बजवाना है। दैट शुड बी योर गोल। स्टार्टिंग में तुम्हारा कंटेंट बुरा होगा, सबका बुरा होता है स्टार्टिंग में, मेरा तो अभी है ही। लेकिन बड़े बड़े क्रिएटर्स, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, टेक बर्नर, सबका कंटेंट स्टार्टिंग का देखो तो कितना बुरा था। एटलीस्ट मैं तो कह रहा हूँ 50 वीडियो तक कुछ एक्सपेक्टेशन भी ना लगाओ। 50 वीडियो में तो आप सीख ही पाते हो कि कैमरा कैसे रखना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है। आप ऐसे हड़बड़ाते नहीं हो बीच बीच में बोलने के लिए, जैसा मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं कोई अपने आप को 30 मार खा नहीं बता रहा हूँ, मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ कम्प्लीटली। हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट वीडियो बनाए वो मेरे से भी अच्छी बना ले। कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स। बस बात ये है कि तुम लोगों की ना सुनो, तुम क्वालिटी को ना देखो। वीडियो की स्टार्टिंग में खराब होगी, तुम बस स्टार्ट तो करो यार। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे पास सब है एक वीडियो को बनाने के लिए। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ अपनी फेम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपनी वैल्यू को स्किल करने के लिए, ये अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये तुम्हारे थॉट लोगों को पहुंचाने के लिए है। पहले के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। पहले के टाइम में कितना मुश्किल था कि तुम्हें लोग को इकट्ठा करना है, फिर उनके सामने अपनी बात रखनी, उसमें भी कोई तुम्हारी सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। बट आज के टाइम में तुम अपने थॉट्स रखो और वीडियो डाल दो, अपने आप वो लोगों तक पहुंच गई। ये काम एल्गोरिथम करेगा आप तुम्हारे थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बट ये काम होगा अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, तो उसको तुम वर्ल्ड तक शेयर जरूर जरूर करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये तुम्हारे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो क्या आप आज एक वीडियो बनाने के लिए या फिर एक पोस्ट डालने के लिए तैयार हो? तैयार होना पड़ेगा तुम्हें। अगर तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, नाउ आई एम ए क्रिएटर। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।